In this video we will see how to find out the which one wire is thickest और which wire is thinnest, है ना। तो इसमें देखेंगे और एक ही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसे वी कैन से बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कैन हैंडल इट, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक डिस्प्ले पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ऐसा गिवन है, एक साइड आपको एलोंगेशन गिवन है, दैट मीन्स एक्सटेंशन गिवन है, और एक साइड आपको लोड गिवन है। तो लोड वर्सेस एलोंगेशन का जब भी आपको ग्राफ दिया होगा तो और आपको ये फाइंड आउट करना विच वायर इज थिकेस्ट और विच वायर इज थिनेस्ट। सर मैं तो इसी में कन्फ्यूजन रहता हूँ कि थिकेस्ट कौन सा है और थिनेस्ट कौन सा है ना। तो अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इसमें कौन सा पूछा, थिकेस्ट, दैट मीन्स थोड़ा हैवी वायर कौन सा है। तो आपके पास ये 4 वायर्स हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा वायर थिकेस्ट है, तो सर मेरे को तो एक ही जैसे सारे के सारे दिख रहे हैं, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ। तो इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको थोड़ा सा एक पॉइंट्स की नीड होगी। सर पॉइंट कौन सा है, तो मैं आपको पॉइंट की बात करूँगा, है ना, ऐसा कुछ गिवन है। तो अगर मैं स्लोप की थोड़ा सा बात करूँ, स्लोप जैसे अगर आप देखेंगे इसका स्लोप कुछ ये दिख रहा है ना, हाँ, ओ वाले ग्राफ का स्लोप ये दिख रहा है, सेकंड वाले का स्लोप देखेंगे ये है, थर्ड का ये है, और फोर्थ का ये है, फिफ्थ वाले का ये है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि विच वायर इज द थिकेस्ट। तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होता है ना, जिस ग्राफ का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे क्या होगा, कैसा होगा, थिकेस्ट होगा। तो अगर मैं इसमें सबसे फर्स्ट बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका, ओ ई का ग्राफ है ना, ओ से ई का स्लोप क्या मैक्सिमम है। लेकिन इसमें ना ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको गिवन ही नहीं है ना, अदरवाइज यू कैन टेक द आंसर व्हाट, ओ ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट अगर ओ ई के बाद कौन सा है तो आप बोलेंगे ओ डी। तो इसका आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं देन आंसर विल बी व्हाट, बी, सॉरी ओ डी, है ना, आंसर विल बी ए। तो अब आपको ना एक पॉइंट क्लियर हुआ कि सर जिस ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम होगा वो वायर उतना ही क्या होगा, थिकेस्ट होगा। और इसका जस्ट वी कैन से कन्वर्स इज ऑल्सो वैलिड। सर व्हाट इज डज इट मीन कि कन्वर्स क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द विच वायर इज द थिनेस्ट, कौन सा थिनेस्ट, देन व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी व्हाट, पता है ये, तो आप बोलेंगे ओ ए, देन आंसर विल बी व्हाट। तो फॉर थिकेस्ट आंसर विल बी ए एंड फॉर थिनेस्ट है ना। अगर आप थिनेस्ट की बात करेंगे तो थिनेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ओ डी। सर हाउ, तो मैं इसके लिए प्रूफ करता हूँ, देखा ना कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस। या फिर मैं इसके एक क्वेश्चन में पूछता, या तो आपसे पूछेगा थिकेस्ट वायर बताइए, या फिर आपसे पूछेगा थिनेस्ट वायर बताइए, या फिर बताएगा कि किस ग्राफ का यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, इसमें मोस्टली 3 या 4 क्वेश्चन जे आस्क, है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो जिस ग्राफ का स्लोप सबसे ज़्यादा होता है ना, सर हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप, तो हमको इजीली दिख ही रहा है कि स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस ग्राफ में जो आपको दिख रहा है, कौन कौन से ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई। तो ओ ई ग्राफ का जो स्लोप है ना वो क्या है, मैक्सिमम है। तो वी कैन से कि अगर मेरे को इसका ऑर्डर लिखना है कि यंग मॉडुलस की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो वी कैन से राइट लाइक दिस ऑल्सो, है ना, कि ओ ई के जो यंग मॉडुलस की वैल्यू पता क्या होगी सर, मैक्सिमम होगी। यंग मॉडुलस की वैल्यू ओ ई के लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज स्लोप फॉर ओ इज इन दिस ग्राफ विल बी हियर इज मैक्सिमम ना, एंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस फॉर ओ ए विल बी व्हाट, मिनिमम। ओके, तो मिनिमम किसके लिए, ओ ए के लिए। एंड अब मैं इसके लिए एक प्रूफ करता हूँ कि सर ये कैसे आपने बता दिया कि थिकेस्ट वायर कौन सा, जिसका स्लोप ज़्यादा वो थिकेस्ट है और जिसका स्लोप कम वो क्या है, थिनेस्ट है। तो ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, व्हाट इज द यंग मॉडुलस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ इंटू एल इंटू वॉट, ए इंटू डेल इंटू एल। सर ये किसका है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस। एंड इन केस वायर द फॉर्मूला ऑफ ए हियर इज द area, and del L means, that means the elongation, L here is the length of the wire, and F is the load or force we can say, and Y is the young modulus. So we can just we can write like this also कि Y is equal to, okay, Y is equal to F dot L into pi r square into del L. We can write like this also. और अगर मैं सपोज इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि इसको ऐसा लिख दूँ क्या, डेल एल अपॉन एफ इज इक्वल टू एल अपॉन व्हाट, इसको एक्सचेंज कर दूँ, यहाँ पर हो जाएगा सर पाई
इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एफ इंटू एल इजिकल टू वॉट, तो आप लिखेंगे इसको, मैं ऐसा लिख देता हूँ एफ इंटू एल को मैं आई थिंक एक काम करता हूँ, है ना, क्या करता हूँ कि ये मेरे को एक्चुअली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डायल लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक इसको क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लोड लिख सकता हूँ, है ना, ये क्या एफ, दैट मीन्स लोड लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, या फिर आप इसका अपोजिट अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसका अपोजिट देखूँ तो अगर ऐसा लिखना चाहूँ एफ अपॉन डेल एल को लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके दिख रहा है सर, रेडियस के स्क्वायर, और ये क्या है, दिस इज नथिंग व्हाट, स्लोप, है ना। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये क्या है सर, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज द आर, आर हियर इज द रेडियस ऑफ द वायर, दैट मीन्स द स्लोप, किसी सपोज ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसके रेडियस ज़्यादा होगा, और अगर किसी का रेडियस ज़्यादा होगा ना तो उसमें जो इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, इलोंगेशन मिनिमम होगा। तो आप देख सकते हैं स्लोप ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, रेडियस ज़्यादा, और रेडियस ज़्यादा तो क्या होगा, वो थिकेस्ट वायर होगा। हेंस वी कैन से कि द मैक्सिमम स्लोप ग्राफ शोज द थिकेस्ट वायर एंड मिनिमम स्लोप ग्राफ शोज द थिन वायर। ओके, तो आई होप you enjoyed. Thank you.